माँ ये सामान किसका है? इस टाइम कौन आ गया? आई डोंट नो, कहीं उम्मीद फिर से तो नहीं आ गई। हाँ हो भी सकता है, क्योंकि फरजाद भाई ने जितनी पाशा साहब को उसकी शिकायतें कर दी थी ना, निकाल ही दिया होगा उसको घर से। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद नहीं, प्लीज प्लीज उसे फौरन मना करो। तो ये जो एक के साथ होता है। बात सुनो, एक साहब का है। मैं यहाँ हूं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। कि तुम? आपका अपना घर है, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप लोग मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे। अरे नहीं, मैंने तो कितनी दफा तुमसे कहा है कि अकेले क्यों रह रहे हो। जब तक भाई और भाभी पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते तुम हमारे साथ ही रह लो। शुक्रिया निको जी, आपको मेरा एहसास है। मैं तो पहले गैस की लोड शेडिंग की वजह से बहुत परेशान हूं। मेरा तो खानसामा भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। आपको एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? लेकिन मुझे एतराज है। सॉरी, लेकिन असद यहाँ नहीं रह सकता। भी ऐसे तो नहीं कहते। माँ ये ना कोई काम खुद सीरियसली करता है ना मुझे करने देता है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। भाई मेरे घर गैस नहीं आ रही, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, मैं चला जाऊं? नहीं, एक एक कहीं नहीं जाओगे, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। माँ आप एक काम क्यों नहीं करती? उम्मीद को भी आप यहीं बुला लें। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। जी बिल्कुल। अब आ ही गए हो एक, तो फरजाद की शादी जरूर अटेंड करके जाना। जरूर। व्हाट? ये इस सब में मेरी शादी कहां से बीच में आ गई? भाई वैसे ही जैसे आपकी हर बात में उम्मीद का जिक्र आ जाता है। आपको पता है मुझे उम्मीद और शादी दोनों से चिढ़ है। भाई बस कर दे उम्मीद की बुराइयां करना। ओह माय गुडनेस, अब तुम दोनों उम्मीद का टॉपिक लेके आपस में चिक मत शुरू कर दो। अरे यार तुम लोग अपने ये फैसले बाद में करते रहना। फिलहाल ये बताओ कि शायर कहाँ जाए, यहाँ रुके या यहाँ से चला जाए? फाइन, अब आ ही गए हो तो रह लो यहाँ। लेकिन इस घर के डिसिप्लिन का ख्याल रखना। और हाँ, ये जो उम्मीद से तुम्हारी मुलाकातें ना, जरा बाहर ही करना। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन उम्मीद की कहानी क्या है? बस मेहरबानियां इन मोहतरमा की चहेती दोस्त की। यानी उम्मीद की? उम्मीद ने क्या किया है? You will not believe it. उपटन का पूरा भरा हुआ थाल फरजाद के ऊपर उलट दिया। वल्लाहु आलम क्या सीन होगा, बहुत ही अजीब ही लग रहे होगे यार। मिमी नहीं नहीं, अच्छे लग रहे होगे यार, रिलैक्स। अच्छा कोई कॉफी पिलाएगा मुझे यार? इसी बहाने जरा मजा आ जाएगा, दो और बातें कर लेंगे। क्या ख्याल है फरजाद? बहुत देर हो गई है, सुबह ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। इसकी फिक्र मत करो, ये उम्मीद की जब भी बात होती है ना, इसका मूड ऑफ ही रहता है। सीरियसली? हाँ, बट डिटेल्स फिर कभी बताऊंगी। अभी मैं कॉफी बनवाती हूँ। थैंक यू निको जी, बहुत शुक्रिया। आज फरजाद के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। क्या कुछ कह गया उम्मीद के लिए? अब किस किस बात पे डांटूं इसको? ओहो कमाल पाशा, क्या हो गया? ये तुम आए दिन बहाने ढूंढ ढूंढ कर मेरी बच्ची को डांटते ही रहते हो। अगर उसने उपटन लगा लिया तो क्या हो गया? हमारे वक्तों में तो ये रस्में सारी सारी रात चला करती थी। तो उपटन लगाती ना, उपटन सारा उंडेल दिया उसने। अरे माना कि थोड़ा सा ज्यादा उपटन लग गया, लेकिन क्या अब तुम इसकी जान ही ले लोगे? वैसे पाशा साहब बाबूजान ठीक ही कह रही हैं, डांटना हल नहीं है। उम्मीद पे ना जिम्मेदारी डालने की जरूरत है, और उससे पहले के सारे पैसे खर्च कर दे, इसकी शादी करा दें। ये अपना करियर बनाना चाहती है। चाय का ढाबा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जीनत, तुम शादी दफ्तर वालों से बात करो और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको रुखसत करो बस।
लेकिन एक हफ्ते बाद तो मेरी मीटिंग्स स्टार्ट है, मेरा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है ना, तो लाहौल वाला कुवत। आगू जान देख लिया आपने, इसकी ऐसी हरकतें रही तो इसको खाला के घर भेज दूंगा मैं। खाला कराची में नहीं है। कराची में होती कब है वो? अरे छोड़ो ना कमाल पाशा इन सब बातों को। समीर तुम जल्दी से इसे बताओ कि तुम हया से क्या कह रहे थे। आप में चले, मैं आपको मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उम्मीद, तुम्हारे बारे में अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। मैंने वहां जाना है। अच्छा जी। अल्लाह जी अब क्या होगा? डर तो जला दो, आई वाला तो डाल दो। उम्मीद, तुम्हें ये बिजनेस वाला शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है सारे अमीर लोग बिजनेस करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, और मेरा तो ये पुराना ख्वाब है कि मैं बिजनेस करूं, वर्ल्ड टूर पे जाऊं। बस सिर्फ मल्टीपल वीजा लगने की देर है, जो कि मैंने ट्रैवल एजेंट को बोलकर लगवाने के लिए दे दिया है। उड़ा दो सारे पैसे भी, तुम्हें वैसे भी सुकून नहीं आएगा जब तक सारे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैं ये पैसे खत्म होने से पहले इन पैसों को डबल कर लूंगी। वैसे जो आज फरजाद कहानियां सुनाकर गया है ना, मुझे नहीं लगता कि पाशा साहब तुम्हें कुछ करने देंगे अब। तुम बेफिक्र रहो, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी, नानी। खुदा के लिए एक नया मसला ना खड़ा करना, समझाओ ना आया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों सुबह से जल कुकड़े बने सबको काट बल्कि कच्चा खा जाने के लिए दौड़ रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल ट्रैवल एजेंट्स भी फ्रॉड होते हैं। बस समझाना, कभी बहन का साथ मत देना। और तुम अपनी हरकतों से कभी बाज ना आना। बाबा तुम्हारी शादी तय करके ही रहेंगे, पता है ना? हाँ पता है, सुन लिया था। लगता है उसने मुझे याद किया। कॉल करता हूं। हेलो हेलो, लगता है मैं आपके ख्वाब ख्यालों पे छा ही गया हूँ। उम्मीद जी, आप मुझे इस कदर याद करती हैं। आपका दिमाग तो ठीक है, या मेरे सर पर रातों रात सींग निकल आए जो मैं आपको याद करने लगी? अरे आप माने या ना माने, ख्वाबों ख्यालों पे किसी का इख्तियार नहीं होता उम्मीद जी। और ना ही हिच के ऊपर आपका मूड बन गया होगा। मूड बना नहीं बल्कि बिगड़ गया, क्योंकि जिसे याद करने से मूड ही खराब हो जाए ऐसा फजूल सा ख्याल है आप, और मैं फजूलियत में नहीं पड़ती। है? यानी आप नहीं थे वो? ऐ खुदा, थोड़ा सा तो हिचकियों में फर्क डाला होता। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस हसीना ने मुझे याद किया? जी मैं वो हरगिज नहीं थी, क्योंकि जब मैं आपको याद करूंगी ना तो इतना याद करूंगी कि आपको हिचकी नहीं बल्कि सीधा दिल का दौरा ही पड़ेगा। उम्मीद जी, आपकी इसी बातों की वजह से मेरी सेहत खराब हो रही है। और मेरा मूड? अरे उम्मीद जी रहने दीजिए, मुझे मालूम है आपकी नींद तो आजकल सिर्फ पाशा साहब की डांट की वजह से खराब हुई है ना? अच्छा, तो सुनगुन लेने के लिए उसने तुमसे कॉल करवाई है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों मिले हुए हो। हाँ पड़ गई डांट, बता देना उसे कि खुश हो जाए, मगर उसे एक बात और बता देना, ये जो पाशा साहब के सामने मेरे कसीदे पढ़कर गया है ना, मैं भी देख लूंगी उस चंगेज खान के भतीजे को। अरे मैंने खुद आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया है, चाहे तो आप मुझसे कसम उठवा लीजिए। बस बस रहने दो, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं बल्कि मेरी हालत का मजा लेने के लिए तुमने कॉल की। मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत मजे में हूँ, और उससे बता देना कि जितना मर्जी पाशा साहब के कान भर ले, शादी में हरगिज नहीं करूँ। शादी? हाँ
फोन पे रखते हिचकी यहाँ पे रुक गई। भाई मुझे तो डर लगता है उससे। डर लगता है? अम्मी वो कोई पिछल पैरी जिन भूत चुड़ैल या बदरू है क्या? इतनी खूबसूरत तो है। हाँ, बहुत खूबसूरत बला है। अच्छी तरह देख परख कर आई हूँ। इतरा तो ऐसे रही थी जैसे कोई शहजादी हो। खैर इतना पैसा होता है तो नखरा ही जाता है। अम्मी जब हुस्न और दौलत एक साथ हो ना तो नखरा भी जचता है, और मैं हूं ना सारे नखरे उठाऊंगा उसके। उसकी काहिली का क्या करोगे? सुनाए उठ के खुद एक गिलास पानी भी नहीं पीती। तो मैं पिला दूंगा पानी। पानी पिलाना भी तो सवाब का काम होता है। शाबाश। माँ के लिए तो कभी ये सवाब कमाने का ख्याल नहीं आया और उसके लिए बावले हुए जा रहे हो। इसलिए मैं उस उम्मीद को अपनी बहू बनाने के हक में नहीं हूँ। मेरे लिए तो वो मासूम सी हया ही ठीक है। कम से कम आके मेरी खिदमत तो करेगी ना। चलो अब तुम चल के नाश्ता करो। ठीक है, तो बस भाई मैंने भी कसम खा ली है, जब तक आप उम्मीद के लिए राजी नहीं होंगी मैं भी भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। वाह वाह। और रात को मेरे सोने के बाद जो तुमने 2 डिब्बे पिज्जा के ठूसे हैं वो क्या तुम्हारी भूख हड़ताल में जायज थे? क्या यार अम्मी, आप भी इंसान हो, लग गई भूख। लेकिन जो बात है वो है भाई, मैं शादी नहीं कर रहा। वो लड़की मायूं बैठ चुकी है और तुम्हारे सर से उम्मीद का भूत ही नहीं उतर रहा। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, इस बात को ना जरा ठंडे दिमाग से सोचे। उम्मीद घर आएगी, साथ 1-2 करोड़ रुपया लाएगी। उस 1-2 करोड़ से हमारे घर के हालात बदलेंगे, घर के हालात बदलेंगे, जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी, मजे आएंगे। सोचिए। और हया का क्या होगा? हया से मैं कर लूंगा ना बात, पहले आप तो राजी हो जाएं। राजू तुमसे कहा भी था कि तेज चलाओ गाड़ी। अब देखो ना 9 बजने वाले हैं। बस उम्मीद बाजी 2 मिनट दे दे। 2 मिनट नहीं, वो 2 सेकंड भी घड़ियाल नहीं रुकता। अगर 9 बज गए ना तो ऑफिस के लिए निकल जाएगा। और आज मुझे नवाबजादी की ना तबीयत दुरुस्त करनी है। फिक्र क्यों कर रही उम्मीद बाजी? राजू है मेरा नाम। अब आप देखें मेरी स्पीड है। आराम से, ऊपर नहीं पहुंचना, घर पहुंचना है। पहुंच गए। अभी मैं निगत को कॉल करके बताती हूँ। क्या वीजा रिजेक्ट हो गया? नहीं नहीं प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं सबको बता चुकी हूँ, बहुत बेइज्जती हो जानी है। कुछ तो करें। क्या कुछ नहीं हो सकता? तो फिर आप मेरी सारी फीस के पैसे वापस करें। नहीं हो सकते वापस? मतलब मेरे इतने ढेर सारे पैसे डूब गए। देखें कुछ तो करें। जी जी पैसों का मसला नहीं है, बस ये जो सबके सामने बार बार बेइज्जती होती है ना उससे जान जाती है मेरी। समझ रहे हैं ना आप? कोई तो तरीका होगा, कुछ तो करें। देखिए मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ ओके। क्या हुआ? होना क्या है? जब भी वो बागड़ बिल्ला मेरे सामने आता है ना, मेरी जिंदगी में अगले 2 दिन अच्छे गुजरते ही नहीं है। अगर तुम फरजाद को इल्जाम देने के बजाय ना ट्रैवल एजेंट को जाके चेक करो तो अच्छा होगा। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है उम्मीद। तुम्हें क्या पता? तुमने कभी ट्रैवल किया है क्या? हाँ हाँ, तुम तो वर्ल्ड टूर करके आ रही हो। ठीक है हया, अब तुम भी मुझे ताने मार लो। एक तो पहले उस बागड़ बिल्ले ने मेरी और मीमी के स्पीकर पर बातें सुन ली, फिर बिला वजह मुझसे आके टकरा गया। पाश साहब के कान अलग भर के गया और बेइज्जती अलग करवाई मेरी। ऊपर से उस गालिब से मुझे फोन करवा के अलग तंग करवाया। वीजा भी रिजेक्ट हो गया है और अब तुम भी मुझे ताने मार रही हो। अच्छा बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कोई फ्रॉड लग रहा है। प्लीज उम्मीद छोड़ दो। हया प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मत डराओ। ऐसे मेरा नन्ना मुन्ना तो छोटा सा दिल तुम्हारे जाने की वजह से बहुत परेशान है। एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे उस माकूल का कोई एक्सीडेंट टाइप हो जाए और तुम्हारी शादी रुक जाए? उम्मीद, अल्लाह को मानो, पागल हो गई हो। अगर तुम्हें उस माकूल की इतनी फिक्र है तो देवदास की हीरोइन क्यों बनी हुई हो गई तुम्हारी बकवास शुरू। सोच लो, अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तुम्हें तो पता है ना मेरे पास हर मसले का हल होता है। तो फिर मेरा भी मसला हल कर दो। अरे 1000 काम है और एक मैं अकेली जान। शादी का घर है, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। अम्मी आप मुझे बताएं, मैं कर देती हूँ कोई काम। 4 दिन रह गए तुम्हारी रुखसती में और तुम्हारे किचन के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे। कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की, चुप करके बैठी रहो। उम्मीद है ना करेगी सारे काम। और वैसे भी कि तुम दोनों कमरे में घुसी हुई क्या बातें करती रहती हो?
तंग आ गई हूँ तुम दोनों की इन बातों से। बातें हैं कि शैतान की आते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वैसे चाची अब आप आ चुकी हैं तो बातें तो वैसे भी नहीं हो सकती। मुझे बता दें क्या काम है, मैं बुला लेती हूँ गुड्डी को। हाँ तो बुलवा लो ना फिर। आए बताएं क्या काम है, आए। यार ये मसले हैं ना इस घर में। हेलो मिमी। ना मिलाकर उदास लोगों से कहीं तेरा मेकअप उतर ना जाए। सॉरी, मैं मेकअप नहीं करती। मेकअप नहीं करती? आपके होंठों का रंग बचपन से ऐसा, सो नेचुरल। लेकिन आपकी सहेली आपके भाई का खूब मेकअप करती है। ये आपको बात बात में मेरी सहेली कहाँ से याद आ जाती है? वो क्या है कि मैं अल्लाह रखा, वो अल्लाह रखी। शायद अल्लाह ने इसी वजह से मेरे लिए बना रखी है। नहीं? उम्मीद, ये दुबई पाकिस्तान के कौन से सूबे में है? आगू जान, दुबई पाकिस्तान में नहीं है। है? या अल्लाह, हमारे वक्तों में तो लड़कियों को मगरिब के बाद घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं होती थी, और तुम मुल्क से ही बाहर जा रही हो। आगू जान, उम्मीद कहीं नहीं जा रही है। इसका ट्रैवल एजेंट है ना, उसकी नीयत बदल गई है, सारे पैसे खा गया। कोई नहीं आगू जान, उसने कहा है कि वो ट्राई कर रहा है, आप बस दुआ करें। अच्छा हाँ ठीक है, दुआ कर दूंगी। अब उम्मीद, तुम ये दुपट्टा तो एक बार देख लो, इतनी फीकी लेस लगी हुई है उसमें। ये तुम क्या कर रही हो? आगू जान, मैं अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रही हूँ। अच्छा चलो, जो भी बना रही हो ना, बस जायकेदार बनाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरी डायरी में से देख लो, उसमें बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं। अच्छा बनाऊंगी। ये तो अल्लाह जाने क्या कर रही है हया। तुम एक काम करो, समीर को जाकर ये दुपट्टा दो और उससे कहो कि ठीक करवा कर लाए। आगू जान, अब समीर से खुद ही कह दें, मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों? अरे भाई, समीर इससे नाराज है। इसने उसकी बात जो पाशा से नहीं की। कौन सी बात? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि आज मैं पाशा से समीर की बात करके ही रहूंगी। आखिर मेरे बच्चों का मामला है। उठो उठो उम्मीद, शाबाश गुड़िया। क्या बात हुई है? आगू जान, आराम से। हाँ, हेल्प करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर बात करूंगी। नहीं, आप बैठ जाएं आगू जान। अरे छोड़ो मुझे, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या बात करनी है आगू जान ने? ओह, मेरा काम बीच में रह गया है। समीर, आई वांट मैसेज। नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ जी। मुझे ना मैसेज करना है कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई अच्छा सा जुमला बताओ, मैंने अंग्रेजी में लिखना है। I'm feeling unwell. I can't go to the office tomorrow. नो फीलिंग वेल, नॉट ऑफिस, नॉट कमिंग ऑफिस। ठीक हो गया ना? बस इसको जरा लिख दो यार मुझे। Oh हाँ जी बिल्कुल। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात को ना जरा ध्यान से सुनना। आगू जान, वलीद कल नहीं आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसकी खैरियत पूछ सके? वो क्या सोच रहे होंगे? वाह कमाल पाशा, वाह। सारी दुनिया क्या सोचती है इस बात की बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी अपनी औलाद के दिमाग में क्या चल रहा है इस बात की खबर है कि नहीं? आपकी लाडली के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। अब मैंने फैसला कर लिया है, जो भी पहला रिश्ता आएगा मैं उसे रुखसत कर दूंगा। यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? रुखसत जी, वेडिंग। हाँ, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि उम्मीद से तुम्हारा आग और पानी का बैर है, लेकिन समीर के अंदर क्या चल रहा है इस बात की फिक्र है कि नहीं? क्या समीर, क्या हुआ है? व्हाट? कुछ नहीं। अरे उस बेचारे से क्या पूछ रहे हो? वो तो पहले ही बहुत डरा और सहमा हुआ है। मुझसे पूछो उसकी हालत। वो बेचारा अंदर ही अंदर कितना सहमा हुआ है।
खुद को तन्हा महसूस करता है, अकेले में छुप छुप कर रोता है ये बेचारा। छुप छुप के? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम चुप करो ना, मैं बता रही हूँ। इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है, तुम सारों को तो कोई ख्याल नहीं आना, इसलिए आज मैं ही सबको बता देती हूँ। क्या आगूजान बताए ना। हिलाल पाशा, बहू, उम्मीद, हया, जल्दी आओ। जी क्या हुआ? तुम सारे कान खोल कर मेरी बात सुन लो। मुझे इस घर में एक पोता चाहिए। क्या? पोता के तोता? अपने कान साफ करो, पोता कहा है मैंने। और कमाल पाशा, तुम अपनी शादी की फिक्र करना शुरू करो, उम्मीद की शादी की फिक्र छोड़ दो। बस मुझे पोता चाहिए। समीर, नहीं, मुझे कोई भाई ये कुछ नहीं चाहिए। मगर मुझे तो पोता चाहिए ना भाई। अरे इस घर में तो ड्रामे खत्म नहीं होते। खबरदार जो तुमने पोते का माइंड बनाया तो। माइंड? लो भला, इसमें इतना गुस्सा करने वाली आखिर कौन सी बात है? तो भैया और उम्मीद को ही देख लो, आपस में दोनों की कितनी दोस्ती है। क्या मेरे मासूम समीर का कोई हक नहीं कि इसका भी कोई छोटा भाई हो जिससे इसकी दोस्ती हो, उसका हाथ पकड़कर ये उसे घुमाने के लिए लेकर जाए? बताओ मुझे हिलाल पाशा और बहू। आगू जान बिल्कुल ठीक कह रही है भाई, मैं तो आगू जान के साथ हूँ। ये जो हर वक्त इतने सड़े हुए रहते हैं ना, दूसरी बीवी के आने के बाद थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे और मुझ पर से तो ध्यान बिल्कुल हट जाएगा इनका। और सौतेली माँ के साए में पल कर तो सचमुच की सिंड्रेला बन जाऊंगी। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, है ना आगू जान? क्या बोल रही हो लड़की? खबरदार, मुझे इस उम्र में जेठानी नहीं चाहिए। मगर मुझे छोटा भाई चाहिए और मामा।